इमेजिन करो कि अर्थ के ऑर्बिट में एक ऐसा मिस्टीरियस सैटेलाइट घूम रहा हो जो ना किसी कंट्री ने लॉन्च किया, ना ही उसका ओरिजिन पता हो। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ थियोरीज के अनुसार वो हजारों साल पुराना हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सैटेलाइट इंसानों का नहीं है तो फिर इसे किसने बनाया? ये कहानी है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की, एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसने साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स को डेकेड्स से कंफ्यूज कर रखा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑब्जेक्ट साइलेंटली अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है और कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। हालांकि नासा ऑफिशियली इस पर कुछ क्लियर नहीं कहता, लेकिन जितना ज्यादा इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश की गई, उतने ही नए सवाल सामने आते गए और यही इसे हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग स्पेस मिस्ट्रीज में से एक बना देता है। इस मिस्ट्री की शुरुआत 1899 में होती है, जब फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए। टेस्ला को लगा कि ये सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहे हैं और उन्होंने स्पेक्युलेट किया कि शायद ये सिग्नल्स अर्थ के बाहर से हैं। इसके बाद 1920s में भी कुछ साइंटिस्ट्स ने अनएक्सप्लेन्ड रेडियो ट्रांसमिशंस रिकॉर्ड किए, जिन्हें लॉन्ग डिलेड एकोस कहा गया। ये सिग्नल्स भेजे जाने के कई सेकंड्स बाद वापस आते थे, जो उस समय की टेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। फिर 1950s में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, कुछ रिपोर्ट सामने आई कि अर्थ के ऑर्बिट में अननोन ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। उस समय यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ऑफिशियली डिनाई किया कि उन्होंने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन फिर भी रेडार पर अननोन ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट होते रहे और यहीं से ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्री और गहरी हो गई। 1960 में एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि अर्थ के ऑर्बिट में एक डार्क ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसे ब्लैक नाइट नाम दिया गया। ये ऑब्जेक्ट अनयूजुअल तरीके से मूव कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये कंट्रोल्ड मोशन में हो। फिर 1963 में एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर ने स्पेस मिशन के दौरान एक ग्लोइंग ग्रीन ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया, जो उनके कैप्सूल के पास मूव कर रहा था। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इसे लेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन मिस्ट्री वहीं बनी रही। इसके बाद 1998 में नासा के स्पेस शटल एंडेवर मिशन के दौरान कुछ फोटोग्राफ्स ली गईं, जिनमें एक स्ट्रेंज ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये इमेजेस इंटरनेट पर वायरल हो गईं और लोगों ने दावा किया कि यही ब्लैक नाइट सैटेलाइट है, लेकिन नासा ने इसे स्पेस डेब्री बताया। हालांकि कई लोग इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड नहीं हुए और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फ्लड शुरू हो गया। सबसे अजीब बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि ये ऑब्जेक्ट पोलर ऑर्बिट में है, जो कि एक हाईली स्पेसिफिक और रेयर ऑर्बिट होता है और इसे अचीव करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और अगर ये सैटेलाइट सच में हजारों साल पुराना है, तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसके पास थी? इसके अलावा लॉन्ग डिलेड एको सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की गई और कुछ इंटरप्रिटेशंस के अनुसार ये सिग्नल स्टार सिस्टम एप्सिलॉन बोटिस से जुड़े हो सकते हैं, जो अर्थ से लगभग 13 लाइट ईयर्स दूर है। क्या ये कोइंसिडेंस है या किसी एलियन कम्युनिकेशन का प्रूफ? और अगर नासा इसे सिर्फ स्पेस जंक कहता है, तो फिर इतने सालों से ये मिस्ट्री खत्म क्यों नहीं हुई? इस मिस्ट्री को लेकर कई थियरी सामने आई हैं। पहली थियरी कहती है कि ये एक एलियन प्रोब है, जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है और ये हजारों सालों से साइलेंटली डेटा कलेक्ट कर रहा है। दूसरी थियरी ये है कि ये एक्चुअली स्पेस डेब्री है, जो सैटेलाइट्स या मिशंस के दौरान एक्सीडेंटली ऑर्बिट में रह गया और लोगों ने इसे ओवरहाइप कर दिया। तीसरी थियरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन का लेफ्ट ओवर टेक्नोलॉजी हो सकता है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी लेकिन हिस्ट्री में खो गई। और कुछ एक्सट्रीम थियरीज ये भी कहती हैं कि गवर्नमेंट्स इस ट्रुथ को छुपा रही हैं और नासा जानबूझकर इसे डाउन प्ले करता है ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। साइंस ने कई एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, लेकिन हर एक्सप्लेनेशन के साथ नए सवाल भी उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड स्पेस डेब्री है या फिर सच में किसी एलियन इंटेलिजेंस का साइलेंट ऑब्जर्वर? शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम इस मिस्ट्री का सच जान सकें, लेकिन तब तक ये ऑब्जेक्ट हमारे ऑर्बिट में घूमता रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं और शायद हम अभी अकेले नहीं हैं।